मुझे किसी एक कांग्रेस के नेता ने कहा था, किसी एयरपोर्ट पर कहीं पर मिले मुझसे और मिलकर कहा, ओवैसी साहब हम हार जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा, हार से तुम डरते हो, मैं नहीं डरता। बोले इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि 75 साल से फलस्तीनी मर रहा है, कट रहा है, मगर खड़े होकर मुकाबला कर रहा है जालिमों से। तुम्हारी नजर में हार होगी, मेरी नजर में वो कामयाबी है। बोले वो कैसे? वो ये है कि जालिम के सामने कोई सीना सिपर होकर खड़े होकर कहता है कि मैं मरने से डरने वाला नहीं हूं, मुझे मेरा हक चाहिए, वो उसकी कामयाबी है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप, जमहूरियत है, मैं आपको लड़ने के लिए जब कह रहा हूं तो किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी को हिंसा की बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, अपने नेता को बनाओ, पार्टी को मजबूत करो। 40 साल तुमने इन तमाम का साथ दिया, अरे एक 5-10 साल मेरा साथ देकर देखो, मेरा साथ दो, मेरी पार्टी का साथ दो। अगर उसके बाद तुमको कुछ तब्दीली नजर नहीं आई तो देख लो। आखिर आप ये क्यों नहीं समझते कि असदुद्दीन ओवैसी की मुखालिफत क्यों की जाती है? क्या मैं इनका खजाना उठाकर भाग गया हूं? मैं तो इनका खजाना नहीं उठा रहा हूं, ना उनको लूट रहा हूं। वो मेरे खिलाफ इसलिए है कि वो गरीब और मजलूमों को बता रहा है कि उठ जाओ, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, तुम इस्तेमाल मत हो। जिस तरह दूसरे लोगों को, दूसरे तबकों को इंसाफ मिल रहा है, आपको भी मिलना चाहिए। ये बात उनको पसंद नहीं आती, ये बात ना बीजेपी को पसंद आती, ना आरएसएस को पसंद आती, ना कांग्रेस को पसंद आती। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि मेरी गाड़ी पर 5 फीट के फासले से 6-6 गोलियां चलाई गई उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त? ये अल्लाह का करम था कि मैं बच गया, मगर मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं गरीब और मजलूम के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। यकीनन मुझे मालूम कि इस राह में कांटे हैं, इस राह में खतरे हैं, मगर अगर कोई खतरा नहीं उठाएगा, अगर कोई कांटों के रास्ते पर नहीं चलेगा, अगर कोई इन जालिमों से मुकाबला नहीं करेगा, तो फिर आपका घर कैसे आबाद होगा बताओ?